तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदलते मिजाज को भांपना बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हकीकत यही होगी तो बिहार की सियासत के लिए भी हालात ठीक नहीं रह जाएंगे। यह भी दिलचस्प है कि राज्यसभा जाने की चर्चाएं खुद नीतीश कुमार ने ही छेड़ी है। वहीं हाल की उनकी राजनीतिक गतिविधि भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। हालांकि सीएम ने इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। एक सच ये भी है कि अभी बिहार में विधान परिषद का स्थानीय निकाय वाला चुनाव है, साथ ही बोचहा विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। दोनों चुनाव के बाद ही यह तय हो पाएगा कि बिहार की राजनीति की ऊंट किस करवट बैठेगी। चर्चाओं के पीछे हाल की 3 घटनाओं को श्रेय जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाना और प्रधानमंत्री से मिलना सबसे अहम एक्टिविटी है। खास बात यह है कि मोदी युग में नीतीश कुमार बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहली बार शामिल हुए। अपने संसदीय क्षेत्र के निजी यात्रा पर नीतीश कुमार इन दिनों जा रहे हैं। अपने पुराने लोगों से हालचाल और आशीर्वाद ले रहे हैं। मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी टूटने पर भी नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन में दिखे। उन्होंने बीजेपी के कहने पर सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर 2 तरह की चर्चा है। कुछ लोग उन्हें उपराष्ट्रपति तो कुछ उनको रक्षा मंत्री की दौड़ में बता रहे हैं। सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से सीएम पद के लिए 3 नामों पर चर्चा तेज है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस रेस में सबसे आगे हैं। उनके साथ सकारात्मक पहलू यह है कि वो यादव हैं और बिहार में लालू यादव परिवार से सीधा मुकाबला कर सकते हैं। नित्यानंद राय केंद्र के नेताओं के काफी करीब हैं। वहीं तारकिशोर प्रसाद को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। वह अभी उप मुख्यमंत्री हैं। जातीय समीकरण के मुताबिक पिछड़े समाज से आते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। यह जाति से कुशवाहा है। बहुत जल्द इन्होंने भाजपा में अपनी छवि एक सख्त नेता के रूप में बना ली है। केंद्रीय नेतृत्व के भी यह काफी नजदीक हैं। इधर बात जेडीयू की करें तो वहां से उप मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ नाम है जिसे यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम पहले नंबर पर है। सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और अभी तक इन्हें कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इनका जातीय समीकरण भी उप मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए फिट है। वहीं दूसरा नाम और तीसरा नाम ललन सिंह और विजय चौधरी का है। दोनों की जाति भूमिहार है और ये अगड़े समाज से आते हैं। यदि बीजेपी की तरफ से पिछड़ा फेस दिया जाएगा तो इन दोनों में से एक उप मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं अशोक चौधरी भी इस रेस में है। दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। इन सबके बावजूद अंतिम फैसला नीतीश कुमार का होगा कि वो किसे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। चर्चाओं के बीच वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि ऐसी कोई राजनीतिक घटना हाल में नहीं घटेगी। यदि कुछ संभव है तो वो मंत्रिमंडल के विस्तार की है। वीआईपी से 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे भी सब कुछ बोचहा विधानसभा के उपचुनाव और विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही संभव है।